हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 19 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से बाय कर सकते हैं। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित है। यहाँ पर 30 वीडियो लेक्चर्स और 30 पीडीएफ्स के माध्यम से हमने कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस आपको पढ़ा है। साथ ही इसमें एसएससी और रेलवे के एस्पिरेंट्स हैं, पीसीएस के एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स भी कवर कराए हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं इन एग्जाम्स में। और इंश्योरेंस भी यहाँ पर कवर किया गया है। तो न केवल बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग में किसी पोस्ट के लिए, जैसे पीओ के लिए इंटरव्यू देते हैं, या फिर आरबीआई में आप किसी पोस्ट का इंटरव्यू देते हैं, या फिर प्राइवेट बैंक में इंटरव्यू देते हैं, वहाँ पर बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित जो जानकारी आपसे पूछी जाती है वो सब इस कोर्स में कवर हो जाएगी। इसमें हम आपको डेमो वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ्स भी दे रहे हैं, स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स की। उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा किस तरह का कंटेंट हम आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करा रहे हैं। इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है और इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तो दोनों कोर्सेज 1 ईयर वैलिडिटी के साथ आते हैं और लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर या तो आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे। सबसे पहले इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना होता है। द पीएम वानी स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। पूछ रहे हैं कि पीएम वानी योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शंस हैं इंटरनेट, एजुकेशन, एग्रीकल्चर या फिर स्ट्रीट वेंडर्स। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चंस यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसरोज स्पेस डॉकिंग डिमॉन्स्ट्रेशन मेक्स इंडिया विच नंबर कंट्री इन द वर्ल्ड टू अचीव दिस फीट। इसरो के अंतरिक्ष डॉकिंग एक्सपेरिमेंट ने भारत को यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना दिया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, 4th। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने स्पेस डॉकिंग या फिर आप कह सकते हैं 2 फास्ट मूविंग सैटेलाइट्स को ज्वाइन कराना स्पेस में, इसे डिमॉन्स्ट्रेट किया है, इसको सक्सेसफुली अचीव किया है। तो 2 स्मॉल 220 kg सैटेलाइट्स को 3 मीटर की डिस्टेंस तक लाया गया एक साथ, एक ही ऑर्बिट में। ठीक है, उसके बाद जो उनका रिंग है उसको भी ज्वाइन किया गया, एक दूसरे के साथ रिट्रैक्ट किया गया और स्पेस में उन्हें लॉक किया गया। साथ ही इसरो ने कमांड्स भी दी दोनों सैटेलाइट्स को एक कंपोजिट ऑब्जेक्ट की तरह, यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट मानकर दोनों को सिंगल कमांड दी गई है। तो ये जो सक्सेसफुल डॉकिंग है ये अचीव करने वाला भारत 4था देश बन गया। इससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना ये कैपेबिलिटी हासिल कर चुके हैं। डॉकिंग क्या एक प्रोसेस है जहाँ पर 2 फास्ट मूविंग स्पेसक्राफ्ट को पास लाया जाता है सेम ऑर्बिट में, उनको एक दूसरे काफ़ी क्लोज लाया जाता है और मैनुअली कह सकते हैं या फिर ऑटोनोमसली कह सकते हैं, और उनको फिर फाइनली एक साथ ज्वाइन किया जाता है, उनको एक साथ जोड़ा जाता है। तो ये कैपेबिलिटी उन मिशंस के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है जहाँ पर हैवी स्पेसक्राफ्ट की ज़रूरत होती है, जहाँ पर सिंगल लॉन्च व्हीकल कैपेबल ना हो हैवी पेलोड्स को ले जाने के लिए या हैवी स्पेसक्राफ्ट को ले जाने के लिए। तो आप सभी जानते हैं ये जो डॉकिंग सिस्टम है इसकी ज़रूरत इसरो को आगे पड़ सकती है। जैसे स्पेस स्टेशन हम सेटअप कर रहे हैं 2035 में, ह्यूमंस को हम भेज रहे हैं मून पर 2040 में। तो इसमें किस तरह से कार्य किया गया देखिए। एक तो SDX-01 जिसे चेजर सैटेलाइट कह सकते हैं, इसे क्लोज लाया गया टारगेट सैटेलाइट के। टारगेट सैटेलाइट क्या है, SDX-02।
तो ये दोनों काफ़ी पास आई, इनकी पोजीशन 5 किलोमीटर भी रही एक दूसरे से, 1.5 किलोमीटर भी रही, 500 मीटर भी रही, 225 मीटर भी रही, 15 मीटर भी रही और 3 मीटर भी रही। उसके बाद इन्हें ज्वाइन कर दिया गया टुगेदर। वंस दैट इज़ कंप्लीट, इसरो विल डिमॉन्स्ट्रेट अनडॉकिंग। अब अनडॉकिंग भी इनकी की जाएगी, इनको अलग भी किया जाएगा, एक दूसरे से सेपरेट किए जाएंगे। वेयर हैज़ द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द थर्ड लॉन्च पैड फॉर इसरो। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के लिए तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना कहाँ मंजूर की है? सही आंसर ऑप्शन डी है, श्रीहरिकोटा। यूनियन कैबिनेट ने सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो इसरो का सेंटर है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर थर्ड लॉन्च पैड इस्टेब्लिश करने की मंजूरी दे दी है। टोटल फंड रिक्वायरमेंट इसके लिए 3,984.86 करोड़ रुपए का रहेगा। अगर हम आज तक की बात करें तो इंडियन स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ये कम्प्लीटली 2 लॉन्च पैड पर डिपेंड है। पहला लॉन्च पैड है, और एक तो है फर्स्ट लॉन्च पैड FLP, और दूसरा है सेकंड लॉन्च पैड यानी कि SLP। तो जो FLP है इसको 30 साल पहले बनाया गया था PSLVs के लिए, और अभी भी ये PSLV SSLV को लॉन्च करने के लिए सपोर्ट देता है। SLV सेकंड लॉन्च पैड की बात करें तो इसे GSLV और LVM-3 के लिए बनाया गया है। Who organized the inaugural edition of the कोची डायलॉग 2025? कोची डायलॉग 2025 के पहले संस्करण का आयोजन किसने किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च। कोची डायलॉग 2025 का जो इनॉग्रल एडिशन है ये ऑर्गेनाइज किया गया कोची केरल में, सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च जो कि कोची बेस्ड थिंक टैंक है, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो गल्फ रीजन से भारत के जो रिलेशन है उसको दर्शाता है ये कोची डायलॉग। थीम रहा इसका इंडियाज लुक वेस्ट पॉलिसी इन एक्शन, पीपल, प्रोस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस। अकॉर्डिंग टू PSDCCI, व्हाट इज इंडियाज प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च? PSDCCI के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष मार्च में समाप्त के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है, 6.8%। इंडिया की जो इकोनॉमी है ये 4th लार्जेस्ट बन जाएगी वर्ल्ड में 2026 तक। जापान को हम पीछे छोड़ देंगे, ऐसा कहा इंडस्ट्री बॉडी PSDCCI ने। साथ ही इन्होंने हमारे देश की GDP बताया कि 6.8% से ग्रो करेगी करंट फाइनेंशियल ईयर में जो मार्च को एंड हो रहा है, और फाइनेंशियल ईयर 26 में 7.7% रहेगी। PSD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात करें, एक ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडी है भारत में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसको ऑथराइज्ड है, ये ऑथराइजेशन प्राप्त है इसको कि ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन फॉर एक्सपोर्ट इशू कर सकती है और वीज़ाज के लिए रिकमेंडेशन इशू कर सकती है। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। हु इनोग्रेट द 405 फीट सुमेरु पर्वत एट नवग्रह तीर्थ क्षेत्र? नवग्रह तीर्थ क्षेत्र में 405 फीट के सुमेरु पर्वत का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन डी है, जगदीप धनखड़। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने 405 फीट की सुमेरु पर्वत को इनोग्रेट किया है। मस्तक अभिषेक ऑफ भगवान पार्श्वनाथ एंड नवग्रह तीर्थंकर्स के दौरान, जो कि नवग्रह तीर्थ क्षेत्र वरूर नियर हुबली कर्नाटक में हुआ है। जो ये वरूर श्राइन है ये फेमस है अपने नवग्रह तीर्थ के लिए, जहाँ पर 9 जैन गॉड्स की स्टैचूज़ हैं, और इनमें टॉलेस्ट स्टैचू है लॉर्ड पार्श्वनाथ का 120 फीट पर। हु लॉन्च द प्रभाव फैक्ट बुक एंड द भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज? प्रभाव फैक्ट बुक और भारत स्टार्टअप चैलेंज का शुभारंभ किसने किया है? सही आंसर ऑप्शन बी, पीयूष गोयल है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने प्रभाव फैक्ट बुक और भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज को लॉन्च किया है नई दिल्ली में। ये स्टार्टअप इंडिया के जो 9 साल पूरे हुए हैं उसके दौरान लॉन्च किया गया है। इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है इसने काफ़ी ग्रोथ देखने के लिए मिली है। इसमें 2024 में कंट्री में 76 इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स यानी कि IPOs लॉन्च हुए। भारत वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम भी है। 1,59,157 स्टार्टअप्स हैं 15 जनवरी 2025 तक हम बात करें, जबकि 2016 में केवल 500 स्टार्टअप्स थे। प्रभाव फैक्ट बुक यानी कि पावरिंग और रेजिलिएंट एंड एजाइल भारत फॉर द एडवांसमेंट ऑफ विजनरी स्टार्टअप्स, इसको डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT द्वारा लॉन्च किया गया है। हमारे स्टार्टअप की ग्रोथ स्टोरी बताता है 2016 से 2024 के बीच में। With which IIT has C. signed an agreement for the development of an optical transceiver chipset? C. ने ऑप्टिकल ट्रांसरिसीवर चिपसेट के विकास के लिए किस IIT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है, IIT बॉम्बे। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C. जिसे कहते हैं, ये एक टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे IIT बॉम्बे के साथ, जिसके तहत ऑप्टिकल ट्रांससीवर चिपसेट्स
को डेवलप किया जाएगा हाई बैंडविड्थ 6G वायरलेस लिंक्स के लिए। यह एग्रीमेंट साइन किया गया है टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड 6G कॉल के तहत। इस प्रोजेक्ट का एम है हाई बैंडविड्थ फ्री स्पेस कोहेरेंट ऑप्टिकल लेंस के लिए चिपसेट को डेवलप करना, जो कि कई तरह की एप्लीकेशन में यूज़ होगा, जैसे लास्ट माइल हाई स्पीड टेरेस्ट्रियल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए रूरल एरियाज़ में, और उन टेरेंस में जहाँ पर डेवलपमेंट या ऑप्टिकल फाइबर्स एक चैलेंज बन जाता है। Which organization has the Ministry of Defense signed a contract with for the supply of medium range surface to air missiles for the Indian Navy? रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति के लिए किस संगठन के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ, जिसके तहत मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स इंडियन नेवी के लिए बनाई जाएंगी। 2960 करोड़ रुपए का इसका बजट है। जो ये MRSAM सिस्टम है, ये एक स्टैंडर्ड फिट ऑन बोर्ड मल्टीपल इंडियन नेवल शिप सिस्टम है। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह इनोवेटेड द आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंशियल म्यूजियम प्रेरणा कॉम्प्लेक्स एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एट विच प्लेस? केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर पुरातत्व अनुवात्मक संग्रहालय, प्रेरणा परिसर और खेल परिसर का उद्घाटन किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है वडनगर। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह, इन्होंने वडनगर गुजरात में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंशियल म्यूजियम, प्रेरणा कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को इनोग्रेट किया है। साथ ही इन्होंने हेरिटेज कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट प्लान, अर्बन रोड डेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम वडनगर की अध्यक्षता भी की है, उसको देखा है, प्रिसाइड ओवर किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत जो है अहमदाबाद में 2036 ओलंपिक्स को होस्ट करेगा। हु हैज़ रिसेंटली एज्यूम्ड चार्ज एज द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन? उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में हाल ही में किसने कार्यभार संभाला है? सही आंसर ऑप्शन ए है विनीत जोशी। विनीत जोशी को सेक्रेटरी बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा, विनीत जोशी के बारे में जानेगा, इससे पहले ये चीफ सेक्रेटरी थे आसाम के, माफ़ कीजिएगा मणिपुर के, और डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के, चेयरमैन रह चुके हैं CBSE के, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के भी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा इन चीज़ों को। टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर्स देख लेते हैं। एजुकेशन इज द सब्जेक्ट ऑन विच लिस्ट कंकरेंट लिस्ट? हु वॉन द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर December 2024? जसप्रीत बुमराह। Who played his 430th match during the Australian Open recently to surpass Federer's record of 429? Novak Djokovic. A new species of pangolin, the Indian Burmese pangolin, was discovered in which state? Arunachal Pradesh. Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi inaugurated the new Congress headquarters. Whom is it named after? Answer is Indira Gandhi. आप में से कई एस्पिरेंट्स से बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। Which country's Tamim Iqbal announced retirement from international cricket? The master plan for which Indian city has been prepared by London-based firm Foster Plus Partners? Which Indian state has been recognized by the Wall Street Journal as one of the go-to global destination for 2025? Since January 7, 2025, a series of 30 wildfires have affected which metropolitan area and surrounding regions in America? The government of India has signed an agreement with which German state-owned development bank for a loan of 340 बिलियन यूरोस टू सपोर्ट फेज 2 ऑफ द बेंगलुरु मेट्रो रेल प्रोजेक्ट? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में से बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स हम आपको देते रहते हैं। थैंक यू गाइस।